तो अभी जितने सवाल किए मैं आपको उसको उस पे उन्हीं सवालों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आंसर भी प्रोवाइड अभी कर देता हूँ, ताकि आप खुद से सॉल्व करना उन सब के और चेक करना। क्वेश्चन लिखना, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग। पहला, समेशन ऑफ एन एक्स की पावर एन अपन एन प्लस वन की पावर 2। ठीक है, इसका आंसर है r इक्वल टू 1 और इसकी जो रेडियस इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा -1 to 1 ओपन इंटरवल। सेकंड सवाल लिखना, समेशन ऑफ 2 की पावर n x की पावर n ओपन फैक्टोरियल n। इसका आंसर हो जाएगा इन्फाइनाइट और इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है क्या है, इन्फाइनाइट है। और आप चेक भी कर सकते हो, ये जो सीरीज है ये क्या है, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। सीरीज टेस्ट से चेक करो आप इसको, सीरीज टेस्ट का आपको जो भी आइडिया लग रहा है वो फॉर्मूला लगाओ, इसको सीरीज टेस्ट से चेक करो, ये क्या आएगी, कन्वर्जेंट। तीसरा, समेशन ऑफ एक्स की पावर n अपन n की पावर 3। इसकी r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1 है और इसका इंटरवल हो जाएगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। चौथा, समेशन ऑफ x की पावर n अपन n की पावर n। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट है। इन नीचे क्या है, एक तरीके से नीचे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। डिनोमिनेटर में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तब उसके 90% केस होंगे वो कन्वर्जेंस ही होगी और उसकी आरओसी इन्फिनिट ही होगी। क्योंकि क्या होता है, एक होता है e की पावर 2 और एक होता है x की पावर 2। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो पॉलिनोमियल फंक्शन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन की रेट ऑफ ग्रोथ तो किस प्रकार हो जाएगी, नॉर्मली वे में जो आप पॉलिनोमियल फंक्शन बनाओ उसी की जगह आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ देखना, तो रेट ऑफ ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ज़्यादा होती है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो सीरीज कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। अगला पॉइंट डालना, सम बेसिक थ्योरम्स। पहले लिखना, इफ अ पावर सीरीज समेशन ऑफ an x की पावर n converges for x equal to x naught, then it is absolutely converges for x equal to x1 where mod of x1 less than of x naught. Proof, since summation of an x की पावर n converges for x equal to x naught, summation of an x की पावर n is convergent, implies limit of n tends to infinity an x की पावर n इक्वल टू 0। अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो n टर्म की लिमिट क्या होती है, 0 होती है। उसी नेसेसरी कंडीशन का यूज किया हमने। अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ये सीरीज है कन्वर्जेंट है, इम्प्लाइज n टर्म की लिमिट क्या है, n टर्म है ये, इसकी लिमिट क्या है, 0 होगी। हेंस फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 माना है ये, ठीक है, ये हमने माना है। किसी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 के लिए कोई ना कोई एक n एग्जिस्ट करेगा। there exists a positive integer m such that n x naught की पावर n minus 0 less than 1/2 for all n greater than equal to m, or mod of an less than 1/2 mod of x naught की पावर n for all n greater than equal to m। given that सवाल में दे रखा है कि mod of x1 की वैल्यू है,
ये लेस देन मोड ऑफ एक्स नॉट है, हेंस समेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स वन अपन एक्स नॉट की पावर एन इज अ geometric series with common ratio. x1 upon x naught less than 1, hence by comparison test summation of a and x की power n is convergent for mode of x1 less than mode of x naught. Therefore summation a and x की power n is absolutely convergent. ठीक, for x equal to x1 where mode of x1 less than mode of x naught. Next theorem, if a power series diverges for x equal to x dash, then it diverges for every x equal to x double dash where mode of x double dash greater than mode of x dash. ठीक है, तो पावर सीरीज डाइवर्जेंस कब, फॉर x equal to x dash, then it diverges for every x equal to x double dash where mode of x double dash greater than x dash. Proof, given that the power series summation of a and x की power n diverges for x equal to x dash, suppose if possible that series was convergent for x equal to x double dash, then by theorem फर्स्ट जो अभी हमने अबो प्रूफ की थी पहले, इट मस्ट कन्वर्ज फॉर every x where mode of x less than mode of x double dash, and in particular at x equal to x dash which contradicts the hypothesis. Hence, if a power series diverges for x equal to x double dash, then it must diverge for every x equal to x double dash where x double dash का mode greater than mode of x dash. नेक्स्ट थ्योरम लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हो इसको, नोट डाल के लिखना. अ पावर सीरीज इज absolutely convergent within its interval
convergence and divergence आउटसाइड इट। कोई भी पावर सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है उसके इंटरवल में, तो उसके इंटरवल के बाहर वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अ पावर सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट विद इन इट्स इंटरवल कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आउटसाइड। जब कोई भी पावर सीरीज होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसके इंटरवल में होती है, और उसके इंटरवल के बाहर क्या होती है, डाइवर्जेंस होती है। कोई भी फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस expressible as power series. In what follows, we propose to study some properties of function which can be expressed in term of पावर सीरीज। अगर किसी भी फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि पावर सीरीज क्या होती है, ए एन एक्स की पावर एन। अगर ए एन एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, यहाँ एक्स की पावर एन क्या है, एक तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वैसे ही अगर पावर सीरीज को फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x equal to summation of a n x की पावर n in the interval of convergence the power series has a definite sum f of x for each x and in general different sum of a different x. It is very important to note the difference between the concept of intervals of absolute and of uniform convergence. Remember that an interval of uniform convergence must include its endpoint. Whereas the interval of absolute convergence may or may not include its end points. Therefore,
if power series converges absolutely and uniformly for mod x less than r की बात हो रही है, then we say that it converges in -r to r open interval and uniformly in -r plus epsilon to r minus epsilon, no matter which epsilon greater than 0 is choose. नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं, अगली थ्योरम लिखना, इफ अ पावर सीरीज समेशन ए एन एक्स की पावर एन converges for mod of x less than r, and let us define a function f of x equal to summation of a n x की पावर n mod of x less than r, then summation a n x की पावर n converges uniformly on close interval minus r plus epsilon to r minus epsilon, no matter which epsilon greater than 0 in choose, and that the function f is continuous and differentiable on minus r to r, and in this case f dash x equal to summation of n a n x की पावर n minus 1 mod of x less than r. प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ लिखना, let epsilon greater than 0 be any given number, then we have mod of x less than equal to r minus epsilon implies mod of a n x की पावर n less than equal to mod of a n r minus epsilon की पावर n. Since every power series converges absolutely within its interval of convergence, it follows that summation of a n r minus epsilon की पावर n converges uniformly on convergence absolutely hence by
वेस्ट्रास एम टेस्ट। अगर आप सीरीज पढ़ते हो तो वेस्ट्रास एम टेस्ट आता है। वेस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उस पर कन्वर्ज करने वाली एक सीरीज हमेशा एग्जिस्ट करती है। हेंस बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट इट फॉलोज दैट द सीरीज समीशन ऑफ an x की पावर n converges uniformly on minus r plus epsilon r minus epsilon since each term of the series summation an x की power n is continues on minus r to r and summation an x की power n is uniformly convergent on minus r plus epsilon to r minus epsilon। अब माइनस आर प्लस एप्सिलॉन क्यों करते हैं, क्योंकि जो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, ये क्या एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को क्लोज इंटरवल में बनाने के लिए हम उसमें राइट हैंड साइड जो पॉइंट होता है उसमें कुछ घटा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट पे कुछ घटा देंगे और राइट हैंड साइड के पॉइंट पे भी कुछ एडजस्ट कर देंगे। जैसे ओपन इंटरवल 1-2 की बात करूं और क्लोज इंटरवल 1-2 की बात करूं, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल। अब माइनस आर प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, माइनस आर में कुछ जुड़ रहा है और आर माइनस एप्सिलॉन मतलब आर में कुछ घट रहा है। तो क्लोज इंटरवल का जो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है और राइट हैंड पॉइंट है, और इसका जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है और राइट हैंड पॉइंट है, इसमें रिलेशन दिख रहा होगा तुमको। सिंस ईच टर्म ऑफ the series summation an x की power n is continuous on minus r to r and summation an x की power n is uniformly convergent on minus r to minus r plus epsilon to आर माइनस एप्सिलॉन। ओपन इंटरवल पे तो क्या होती है, वो सीरीज कंटिन्यूस है, ठीक है, ईच टर्म ऑफ सीरीज इज कंटिन्यूस ऑन माइनस आर टू आर। और जो क्लोज इंटरवल है उस पे क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। हेंस द सम फंक्शन एफ एक्स ऑफ समेशन ए एन एक्स की पावर एन इज ऑल्सो continuous। Again, since every term of the every term of our series summation of n x की power is differentiable on open interval minus r to r and summation an x की पावर n is uniformly convergent। uniformly convergent को यूसी लिख रहा हूँ on minus r plus epsilon to r minus epsilon। it follows that its some function f is also differentiable on minus r to r open interval। limit n tends to infinity supremum of n of an की पावर 1 by n equal to limit n tends to infinity supremum n की पावर 1 by n
into mod of an की power 1 by n equal to 1 by r. Since r is ROC of summation an x की power n implies limit n tends to infinity supremum of an की power 1 by n equal to 1 by r and limit n tends to infinity n की power 1 by n equal to 1. Thus the differentiated series summation n x की power n minus 1 is also power series and has the radius of convergence r as the given power series summation an x की power n, hence summation an x की power n is uniformly convergent in minus r plus epsilon to r minus epsilon. Also we have f dash x equal to summation of n x की power n minus 1 for mod of x less than r. एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख देते हैं. इफ अ पावर सीरीज समीशन ऑफ an x की पावर n converges for mod of x less than r and let us define a function f of x equal to summation of an x की power n such that mod of x less than r, then summation of an x की power n converges uniformly on minus r plus epsilon to r minus no matter which epsilon greater than 0 is chosen, and that function f is continuous and इंटीग्रेबल. ठीक है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा ऑन माइनस आर टू आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ ए एन बाय एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1. ये इसका अगर हमको प्रूफ भी देखना है तो लास्ट में जो हमने थ्योरम देखी उसका सुप्रीमम ऑफ ए एन बाय एन प्लस 1 की पावर 1 बाय एन कर देंगे. सुप्रीमम ऑफ एन ए एन की पावर 1 बाय एन जो था उसकी जगह क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए एन बाय एन प्लस 1 की पावर 1 बाय एन. तो वो जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 1/r की वैल्यू. ठीक है, वो 1/r की वैल्यू होगी क्योंकि ए एन की पावर 1 बाय एन किसकी वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में 1/r की वैल्यू होती है. ठीक है, तो वो जो वैल्यू होगी वो किसकी डिफाइन होगी, इस इंटरवल के लिए. इस इंटरवल के लिए वो डिफाइन होगी और उस केस में अपन उसकी आरओसी कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1 बाय एन इक्वल टू 1/r एंड हैंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 की पावर 1 बाय एन. एन प्लस 1 की पावर 1 बाय एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. दस इंटीग्रेटेड सीरीज समीशन ऑफ ए एन बाय n plus 1 x की power n plus 1 is also a power series and hence the same radius of convergence ROC as the given power series summation of a n x की power n. Hence summation of a n x की power n
summation of an by n plus 1 x to the power n plus 1 is uniformly convergence on r minus r plus epsilon to r minus epsilon. Also value of this integral equal to this. ठीक है, तो इस फॉर्म में अपन इसका इंटीग्रल भी देख सकते हैं. टेलर सीरीज टॉपिक डालना, टेलर्स थ्योरम विथ रिमाइंडर. Let fx be defined and have continuous derivative up to n plus 1th order in some interval I containing a point A, then Taylor's expansion of the function fx about the point x equal to is defined as f of x equal to f of a plus x minus a by factorial 1 f dash a plus x minus a का स्क्वायर by factorial 2 f double dash a plus x minus a का क्यूब by factorial 3 f triple dash a plus so on. कहाँ तक जाएगी ये सीरीज? x माइनस ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एन f n a प्लस इसका जो लास्ट टर्म होता है वो होती है रिमाइंडर, और इसको बोला जाता है r ऑफ एन एक्स. इसको बोला जाता है रिमाइंडर, जहाँ पर r ऑफ एन एक्स की वैल्यू होती है x माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 एफ एन प्लस 1 इंटू सी, जहाँ पर सी क्या है? ए से लेके एक्स तक के बीच में वैल्यू है, डिफाइंड है. ठीक है, अब यहाँ क्या एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. अब मान लो आपको साइन एक्स का एक्सपांशन करना है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स रख दो. तो साइन एक्स की जगह जैसे ही आप साइन एक्स का एक्सपांशन रखोगे, ए पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट के अबाउट उसको एक्सपांशन करना है. ठीक है, जैसे ओरिजिन के अबाउट एक्सपांशन. साइन एक्स और कॉस एक्स की आपने अभी तक की जो भी सीरीज पढ़ी होती है वो अभी ट्राई करना. आप साइन एक्स और कॉस एक्स की जो भी सीरीज होती है वो ओरिजिन के अबाउट एक्सपांशन होती है. जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है तो वो क्या एक तरीके से साइन एक्स माइनस जीरो. अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस जीरो में एक्स नॉट क्या हो गया? जीरो हो गया. तो यहाँ पे जो ए जो है ये क्या हो गया? जीरो हो गया. तो जैसे ही आप साइन जीरो, एफ ऑफ ए की जगह क्या हो जाएगा? साइन जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश जीरो. ठीक है, तो जैसे ये सारी वैल्यूज रखते जाओगे आपके पास साइन एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा. ऐसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन किया जा सकता है. ई की पावर एक्स का भी इस प्रकार से एक्सपेंशन किया जा सकता है. ठीक है, तो ये सभी एक्सपेंशन टेलर सीरीज से सॉल्व किए जा सकते हैं. इसका प्रूफ देख लेते हैं. इसका प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. वी फास्ट. अब टेलर सीरीज ये क्या है? टेलर सीरीज का एक्सपांशन फॉर्म हो गया. टेलर सीरीज को पावर सीरीज की फॉर्म में भी है. तो अभी अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पावर सीरीज. तो टेलर सीरीज एज अ पावर सीरीज भी हम पढ़ेंगे. अगला ही टॉपिक टेलर सीरीज. ये जो टॉपिक है ये क्या है? टेलर थ्योरम. इसको ये टेलर थ्योरम है या फिर इसको कहते हैं टेलर थ्योरम एंड टेलर सीरीज. ठीक है, प्रूफ लिखना. वी फर्स्ट फाइंड पॉलिनोमियल p of nx of degree n which satisfied the condition p of na equal to f of a, p of k
इंटू एन ए इक्वल टू एफ ऑफ के इंटू ए। ये एफ फंक्शन ऑफ ए, एफ का केथ टाइम डेरिवेटिव है, उसके बाद उस पर फंक्शन ऑफ के है, के इक्वल टू 1 2 अप टू एन इन certain sense p of nx is a polynomial approximation to f of x. Write the required polynomial p of nx c naught plus c1x minus a plus c2 x minus a का स्क्वायर प्लस सो ऑन cn x minus a की पावर n। ये हमने एक पॉलिनोमियल माना है, ठीक है। ये लेट किया एक पॉलिनोमियल p of nx यूजिंग the given condition we obtained p of n a equal to f of a equal to c naught p dash n of a f dash a equal to c1 सेम एज इट इज। ये सारी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं p of n of a equal to f of n of a equal to factorial n upon factorial n into cn, c के equal to 1 upon factorial k f के a, जहाँ k 0 1 से लेके n तक की सारी वैल्यू। therefore f of x equal to p of nx equal to f of a plus x minus a by factorial 1 f dash a plus x minus a का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश a प्लस x माइनस a की पावर n अपन फैक्टोरियल n f की पावर n ऑफ a। द एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन is given by r of nx equal to fx minus pnx. Therefore f of x equal to pnx plus rnx equal to x minus a की पावर n अपन फैक्टोरियल k equal to 0 to n f of na plus rnx. Now we derive a form of rnx. Write rnx as rnx equal to x minus a की पावर n plus 1 upon factorial n plus 1 hx, where hx is to be determined. Consider the auxiliary equation f of t equal to f of x minus f of t plus x minus t f dash t plus x minus t की पावर n of 1 फैक्टोरियल n f की पावर n t प्लस x minus t की पावर n plus 1 of 1 फैक्टोरियल n plus 1 h of x. We have t as a variable and x is fixed. तो f of t की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। f of t is continuous in a less than equal to t less than equal to x and differentiable in a less than t less than
एक्स, दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये कैपिटल एफ है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। Hence f of t satisfy the hypothesis of the Rayleigh-Thurman a2x. Therefore, there exists a value c a less than c less than x such that f dash of c equal to 0. Now f dash t equal to 0 minus f dash t minus f dash t plus x minus a, f double dash t minus 2x minus t upon factorial to f double dash t plus so on plus x minus t की पावर n अपन फैक्टोरियल n f की पावर n plus 1 t माइनस n plus 1 x minus t की पावर n अपन फैक्टोरियल n plus 1 h of x इक्वल टू x minus t की पावर n अपन फैक्टोरियल n एच एक्स माइनस एफ की पावर n प्लस 1 t। तो ये कौन सी वैल्यू आ जाती है, रिमाइंडर की टर्म में आ गई। यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू x माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपन फैक्टोरियल n प्लस 1 की जगह क्या आ रहा है, x माइनस टी की पावर n अपन फैक्टोरियल n एच एक्स माइनस एक्स एफ की पावर n प्लस 1 इंटू टी ऑफ टी आ रहा है, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू अगर 0 डिफाइन कर दे तो उस केस में एफ डैश सी जब भी 0 होगा तब t की जगह जैसे ही वैल्यू 0 रखेंगे तो जिसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एच एक्स होगा, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 जैसे रखोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रखो सी इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन टी इक्वल टू सी रख के इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की पावर n प्लस 1 इंटू एफ की पावर n प्लस 1 ऑफ सी। देयरफॉर रिमाइंडर क्या हो गया, आर एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपन फैक्टोरियल n प्लस 1 एफ n प्लस 1 सी, जहाँ सी क्या है, ए से एक्स के बीच में कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, एरर टर्म बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एरर टर्म, विच इज कॉल्ड एरर टर्म। एंड अगर इसी को लेग्रांजे फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, इसी एरर टर्म को लेग्रांजे फॉर्म में लिखना हो तो आर एन एक्स क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपन फैक्टोरियल n प्लस 1 एफ की पावर n प्लस 1 ए प्लस थीटा कोष्टक x माइनस ए। थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ये थीटा की वैल्यू हमेशा जब भी इस फॉर्म में लिखा होगा तब ये 0 के और 1 के बीच में होती है। और ये जो रिमाइंडर है ये कहलाता है लेग्रांजे फॉर्म का रिमाइंडर। जैसे ही ए की इक्वल टू 0 रखोगे इसी क्वेश्चन में आएगा, ए इक्वल टू 0 रख देने पर ये क्या बन जाएगी, मैक्लॉरियन फॉर्म बन जाएगी। ए इक्वल टू 0 जैसे ही रखोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैक्लॉरियन फॉर्म में बन जाएगी। अब अपन देख लेते हैं टेलर सीरीज एज अ पावर सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज को पावर सीरीज की फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो अगला टॉपिक डालना टेलर थ्योरम फॉर पावर सीरीज। अगला टॉपिक डालना टेलर थ्योरम फॉर पावर सीरीज। टेलर थ्योरम को हमें क्या पावर सीरीज की फॉर्म में डिफाइन करना है। तो पावर सीरीज क्या होती है, ए एन एक्स की पावर एन की फॉर्म में होती है।
तो लेट एफ एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ सी एन एक्स की पावर एन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिट। ए एक अगला कांस्टेंट हमको यहाँ पे एज ए सेंटर यूज करना पड़ेगा। एक्स माइनस ए क्या सेंटर है, इसलिए ए की जगह यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज सी कर रहे हैं। द सीरीज converging in mode of x less than r if minus r less than a less than r, then f can be expanded in a power series about the point x equal to a, which converges in mode of x minus a less than r minus mode of a, and f of x equal to summation f की पावर n a अपन फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, x माइनस a की पावर n where mode of x minus a less than r minus mode of a। इसका प्रूफ देखें। here mode of x minus a less than r minus mode of a implies mode of x less than equal to mode of x minus a plus mode of a less than r implies summation of cn x की पावर n convergence f of x इक्वल टू समीशन सी एन एक्स की पावर एन, सीरीज दे रखी है इन्फिनिट टर्म्स की, वो क्या हो जाएगी समीशन सी एन एक्स की पावर एन की जगह हमको क्या रखना है, इस सीरीज को एक्स माइनस ए पे लाना है। ये क्या है सेंटर यहाँ पे क्या है ओरिजिन है, हमें सेंटर को ए पे शिफ्ट करना है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस ए करेंगे। तो प्लस माइनस ए करने का रीजन पता पड़ गया कि हमें इसको सेंटर ए पे लाना है। यहाँ सेंटर क्या ओरिजिन है, एक्स माइनस ए प्लस ए की पावर एन, ये हो जाएगा समीशन ऑफ सी एन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिट एम इक्वल टू 0 से इन्फिनिट एन सी एम ए की पावर एन माइनस एम एक्स माइनस ए की पावर एम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन एम इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिट समीशन एन इक्वल टू एम से इन्फिनिट एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन एक्स माइनस ए की पावर एन। above equation is the desired expansion about x equal to a. To prove its validity, we have to justify the change which was made in the order of summation of n equal to 0 से infinite summation m equal to 0 से infinite, ये हो जाएगा सी एन सी एम ए की पावर एन माइनस एम एक्स माइनस ए की पावर एम कन्वर्जेंस, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंस। अब हमको इसको सेपरेट टर्म में लिख देंगे। सेपरेट टर्म में लिखने से इसकी मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मोड ऑफ ए की वैल्यू लेस देन आर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही सेपरेट टर्म लिखेंगे समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिट मोड ऑफ सी एन इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मोड ऑफ ए की पावर एन मोड ऑफ एक्स माइनस ए
plus mod of a less than r. We now proceed to rewrite the coefficient in 1 in term of the value of f and its derivatives at x इक्वल, हमें इसको x इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे और इस इक्वेशन को अगर सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू सी एन एक्स की पावर है दे रखी थी, तो जो एक्सपांशन हो जाएगा mth डेरिवेटिव का वो क्या हो जाएगा एफ की पावर एम एक्स, और जो मल्टीपल होंगे n से लेके n माइनस एम प्लस वन नंबर तक के क्या हो जाएंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू कहाँ तक जाएगा ये n माइनस एम प्लस वन तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन से, तो उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे f की पावर m ऑफ a इक्वल टू समीशन n इक्वल टू m टू इन्फाइनाइट n माइनस कहाँ तक जाएगा ये मल्टीपल n माइनस एम प्लस वन सी एन ए की पावर n माइनस एम इक्वल टू n इक्वल टू m फैक्टोरियल n ओपन n माइनस एम का फैक्टोरियल सी एन ए की पावर n माइनस एम एफ की पावर n ए ओपन फैक्टोरियल n इनफाइनाइट समीशन n इक्वल टू m फैक्टोरियल n ओपन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस एम सी एन ए की पावर n माइनस एम। ठीक है, फैक्टोरियल n को अगर सेपरेट करके लिखें तो n माइनस एम की फॉर्म में क्या बन जाएगा ये। ठीक है, n माइनस एम की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनानी पड़ेगी इसको, तो फैक्टोरियल m क्या अगली टर्म में आगे कॉमन आ जाएगा f की पावर m ऑफ a अपन फैक्टोरियल m इक्वल टू, ये तो क्या थे f ऑफ m था, तो फैक्टोरियल m को सेपरेट करने के लिए हमने ये लिखा फैक्टोरियल m, ये समझ गया, ये फैक्टोरियल m लिखा, तो फैक्टोरियल m f की पावर m है ओपन फैक्टोरियल m इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या डिफाइन हो जाएगी NCM, ये समीशन इनफाइनाइट n इक्वल टू m NCM Cn a की पावर n माइनस एम f ऑफ x डिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी n m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी f की पावर m ऑफ a अपन फैक्टोरियल m x माइनस a की पावर m एफ एक्स इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिट f की पावर n ए अपन फैक्टोरियल n x माइनस a की पावर n वेयर मोड ऑफ x माइनस a लेस देन r माइनस मोड ऑफ a। इसकी जो वैल्यू है उसको अपन लॉग की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, उसके इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जो अभी अपन ने एक्सपांशन देखे फंक्शंस के, ठीक है, उसी को अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, एक्सपांशन की फॉर्म में, किसी फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है, तो उसके सवाल किस फॉर्म में आएंगे, तो उस सवाल लिखना शो दैट लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सो ऑन। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड reduce that log 2 equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus so on।
सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपन को गिवन है उसको सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, गिवन है उसको एक्सपांड की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले log 1 प्लस एक्स क्या दे रखा है, log ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल log ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वन -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, log 1 बाय एक्स का, log 1 प्लस एक्स का नहीं, log 1 बाय 1 प्लस एक्स का। ये log 1 बाय 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of the power series on RHS of 1 is 1, hence it converges absolutely in open interval -1 to 1 and uniformly in closed interval -a to a, where mod of a less than 1, the integrated series also converges absolutely in -1 to 1 and uniformly in -a to a। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जब भी होता है वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होता है। हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमेशा क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होता है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन log 1 प्लस एक्स इक्वल टू c प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। वी गेट log 1 प्लस एक्स, we get c इक्वल टू 0। जैसे ही अपन यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। यहाँ से इस वैल्यू को डिड्यूस किया जा सकता है कैसे, x इक्वल टू 1 रखो, पुट x इक्वल टू 1, वी गेट रिक्वायर्ड आंसर log 2 की जो भी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी वो आ गई। जैसे 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, यही हम उनको निकालनी थी, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 4 प्लस सो ऑन। ये अपन को निकालनी थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। शो दैट 1 बाई 2 log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस सो ऑन, जहाँ पे x की वैल्यू सेम एज इट इज -1 से 1 तक की ओर डिफाइन की जा रही है। अब इसमें हम अपन सेम एज इट इज log 1 प्लस एक्स की फॉर्मूला जो हमने लास्ट में देखा था उसका यूज करेंगे। इस फॉर्मूला एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन के आपको याद होने जरूरी है। log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 बाई 4 प्लस सो ऑन, -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स
इसका जो एक्सपांशन होता है ये क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 4 माइनस प्लस सो -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस ऑन इंटीग्रेटिंग अब वो इक्वेशन हाफ लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 1 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे c की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू जैसे जीरो रखेंगे वैसे c की वैल्यू क्या आएगी 0, फिर c की वैल्यू को 0 को वापस से इसी इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 कोष्टक 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4/4 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस सो ऑन -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सेम दो तीन सवाल और में बात कर देते हैं इसी पे बेस्ड। शो दैट tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 5 है माइनस सो ऑन -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका जो सॉल्यूशन है ये हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसका एक्सपेंशन खोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन होगी, इस पावर सीरीज की 1 है, इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1 है, क्योंकि ये क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसकी ROC क्या है 1। सिंस ROC ऑफ RHS of above equation is 1, so it converges absolutely in -1 to 1 and uniformly in -1 to -a to a less than 1, mod of a less than 1, mod of a less than 1। The integrated series also converges absolutely in -1 to 1 and uniformly in -a to a। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन का हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स, उससे तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका जो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन जैसे ही करते जाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू c प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस सो ऑन -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 पे c की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, इफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 की वैल्यू वापस इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7
प्लस सो ऑन, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, सेम एज इट इज जब भी इस टाइप के सवाल लिए होंगे तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज करने, जो अभी हमने सीरीज एक्सपेंशन में सॉल्व किए उनका यूज करके ये सारे सवाल, इस टाइप के सभी सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टॉपिक डालना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थ्योरम लिखना, द टू सीरीज समीशन ऑफ -1 की पावर n x की पावर n+1 अपॉन 2n+1 का फैक्टोरियल। अब जब भी समीशन में यहाँ सफिक्स की वैल्यू नहीं दी रखी, इंडिसेस की वैल्यू अगर डिफाइन नहीं कर रखी है, तब वो सफिक्स क्या होगा, इन्फिनिट होगा। तो एक सीरीज तो ये और दूसरी सीरीज लेते हैं n = 0 से लेके इन्फिनिट, और ये है n = 0 से लेके इन्फिनिट, -1 की पावर n x की पावर 2n अपन फैक्टोरियल 2n आर uniformly converges in every interval, close interval a to b। हर क्लोज इंटरवल a से b में यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ देखेंगे, लेट m be any पॉजिटिव नंबर greater than mod of a as well as mod of b, then for all x belongs to a to b हम डिफाइन कर सकते हैं कि mod of -1 की पावर n x की पावर 2n+1 अपन 2n+1 का फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू m की पावर 2n+1 अपन 2n+1 का फैक्टोरियल। तो -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर 2n लेस देन इक्वल टू m की पावर 2n+1, तो -1 की पावर n x की पावर 2n+1 अपन 2n+1 का फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू m की पावर 2n+1 अपन फैक्टोरियल 2n+1। इसका क्या किया है, सेम क्वांटिटी का ऊपर नीचे मल्टीपल किया है, और इसका जो सेकंड है वो सीरीज क्या हो जाएगी, -1 की पावर n x की पावर 2n अपन फैक्टोरियल 2n लेस देन इक्वल टू m की पावर 2n अपन फैक्टोरियल 2n। नाउ एज may be easily shown that the two series summation m की पावर 2n+1 अपन 2n+1 का फैक्टोरियल एंड m की पावर 2n अपन फैक्टोरियल 2n आर convergent, therefore by Weierstrass M test we prove that the two series are uniformly convergent in क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, सेम एज इट इज इसी की तरीके से इसी फॉर्म को हम यूज करके साइन एक्स कॉज एक्स इन सब के एक्सपांशन की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी का यूज करके हम साइन एक्स और कॉज एक्स का एक्सपांशन भी लिखा जा सकता है। साइन एक्स का एक्सपांशन जो अगर याद हो तुम तो क्या होता है, साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 साइन x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन प्लस -1 की पावर n एक्स की पावर 2n+1 अपन 2n+1 का फैक्टोरियल फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू r। अब ये जो फैक्टोरियल डिफाइन होता है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r डिफाइन होता है। सेम एज इट इज cos x का भी जो डिफाइन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन प्लस -1 की पावर n x की पावर 2n अपन फैक्टोरियल 2n प्लस सो ऑन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस प्रकार से ये जो डेरिवेटिव है ये डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज इसी तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके बारे में भी देख सकते हैं कि वो क्या होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है जो रेशनल फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है। जहां पर रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है p ऑफ x तो 1 है और q ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन है जहां पर रेशनल फंक्शन डिफाइन बता देता हूं मैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर जैसे कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया तो वो कहलाता है रेशनल नंबर। वैसे अगर कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पर न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो कहलाता है रेशनल फंक्शन। तो 1/x क्या है, एक तरीके से रेशनल फंक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट भी एक फंक्शन होता है। तो अगला टॉपिक डालना लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद देखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द इंटीग्रेशन 1 से लेके x dt बाई टी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। IFF को इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है इफ x ग्रेटर देन 0 एज इन द केस, as in that case the integrated is bounded integrand is bounded, we write log of x equal to x to 1 to x dt by t, so that log of x has a meaning if and only if x ग्रेटर देन 0। एक ऐसा इंटीग्रेशन डेफिनेट है 1 से लेके x तक dt बाई टी का एग्जिस्ट कब करता है, यदि और केवल यदि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस केस में जो इंटीग्रैंड होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो log x की वैल्यू क्या डिफाइन हो जाती है, इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से लेके x dt बाई टी। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आता है log x, और ये क्या कहलाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये डिफाइन कब होगा, यदि और केवल यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए कहा जाता है कि log x की जब भी वैल्यू बोली जाती है तब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। तो इस पे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या हो जाएगी, द फंक्शन log x is strictly monotonically increasing with range -infinity to +infinity। प्रूफ देखते हैं इसका। हमारे पास फंक्शन है कौन सा, log x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से x dt बाई टी। अब ये जो इंटीग्रेशन ये पॉजिटिव है, we see that log x is strictly monotonic increasing, we see that log x is strictly monotonic increasing
In fact, if b greater than a, we have log b minus log a equal to 1 से b इंटीग्रेशन dt by t माइनस 1 से इंटीग्रेशन dt by t इक्वल टू a से b इंटीग्रेशन dt by t ग्रेटर देन 0. डिफाइन कैसे होगा? ग्रेटर देन 0. Thus the function is strictly monotonic increasing. अगला देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. टॉपिक डालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. Since as we know that as we have been log x is a strictly monotonic increasing function. With डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी. ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तो डोमेन है, लेकिन इसकी रेंज क्या है? लॉग एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी. ये सभी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है. इट एडमिट्स ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक increasing. Inverse function with domain minus infinity to plus infinity and range 0 से लेके इन्फिनिटी. अगर कोई भी फंक्शन ए से किसी सेट ए से सेट बी पे डिफाइन होता है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सेट बी से सेट ए पे डिफाइन होगा. और डोमेन क्या कहलाता है? वो सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफाइंड होता है. लॉग एक्स का डोमेन क्या हो जाता है? 0 से इन्फिनिटी. तो रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ठीक है. तो अगर इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, इट एडमिट्स ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इनवर्स फंक्शन विद डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड range 0 से infinity. This inverse function is called the exponentially function, and we write y equal to log x if and only if x equal to e of y or x equal to exponential of y. एक्सपोनेंशियल ऑफ y को कभी कभी e of y ऐसा भी लिखा जाएगा और एक्सपोनेंशियल ऑफ y मतलब e की पावर y लिखा हुआ है एक तरीके से. ये क्या लिखा हुआ है? e की पावर y. देन एक्सपोनेंशियल ऑफ x is also defined by exponential of x equal to summation of x की पावर n अपन फैक्टोरियल n equal to 0 से लेके infinite for all x belongs to R. Here the series converges for all x belongs to R as its radius of convergence is infinity. अगर किसी भी सीरीज की ROC इंफिनिटी है तो वो पूरे x बिलोंग्स टू R के लिए हमेशा कन्वर्ज होगा. ठीक है. द नंबर E we denote by E the number E of 1
एक्सपोनेंशियल ऑफ 1, मतलब e की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा. सो दैट e इज अ नंबर सच दैट log e इक्वल टू 1. e एक ऐसा नंबर है जब log e इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है. वी हैव बाय डेफिनेशन e की पावर x इक्वल टू e ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x. e की पावर x इक्वल टू e ऑफ x log e इक्वल टू e of x, so that what we have so far denoted by e of x और एक्सपोनेंशियल ऑफ x. इसके रिजल्ट कह दो या इंपॉर्टेंट थ्योरम कह दो. थ्योरम चाहे तो लिख भी सकते हो. इसका प्रूफ बहुत ही इजी है. इसका प्रूफ बहुत ही इजी वे में डिफाइन किया जा सकता है. e की पावर x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन r. ये साइन होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का. ठीक है. अगर मैं इसमें क्रॉस कर दूं तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. e की पावर x इज इंक्रीजिंग इन r, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन r. तो इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, समझ लेना. फ्रॉम डेफिनेशन दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ x लेस देन एक्सपोनेंशियल ऑफ y इफ x लेस देन y. अगर x y से छोटा है तो एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल y से छोटा होगा. और ये किसकी डेफिनेशन होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन की. इफ a ग्रेटर देन b, f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ b, ये क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ठीक है. तो यहाँ से अपन डिफाइन कर सकते हैं e की पावर x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो यहाँ तक आपके सेकेंड यूनिट के सभी टॉपिक खत्म होते हैं. अब चाहे तो इसको वीडियो को बार बार रिपीट मोड पे देख सकते हो और आप सभी नोट्स उतार दिया करो और पढ़ाई कंटिन्यू रखना.